हेलो एवरीवन 90 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम रो आज क्लास रे आमे GS1 रो हिस्ट्री टॉपिक रो दुईटी मेन आंसर राइटिंग करबा ता पूर्व मु कहि रखिया पे चाहूची जो माने ई प्रोग्राम रो प्रीवियस क्लास गुडी को अटेंड करिनांती से माने डिस्क्रिप्शन रे दिया जायथिबा प्लेलिस्ट रो लिंक रे जाय क्लिक करंतु से सब क्लास को पाइ जिवे। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हम जदि देखिबा कोन अछि हमर ना एनालाइज द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया एंड देयर फार रिचिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो फास्ट जदि आपण माने कीवर्ड बाछिबे ताले कि बढ़िया भाबरे देखिबे जे कोन कहूची ना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी कहारो ना ब्रिटिश मानकर इंडिया रे जहा आनीथिले एवं सेमानकर इम्पैक्ट कोन पड़िथिला इंडियन सोसाइटी उपरे। तो दीटा जाक हमर एठी कीवर्ड पाइ गले 15 मार्क रो क्वेश्चन माने हमकु तीनटा पेज रे ही सारिबार अछि आउ रहिला कथा केते समय ना 10 मिनिट रे सारिबार अछि। ओके तो फास्ट आपण एठी कोन लिखिबे ना इंट्रो तापर बॉडी तापर कंक्लूजन। तो इंट्रो रे कोन लिखिबे ओके। तो फास्ट जदि हम क्वेश्चन टाको स्ट्रक्चर करिबा बा डिमांड कहिबा कोन ना एठी मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम कथा पचारुची हमरो ब्रिटिश मानकर। तो तीन प्रकार थिला कोन ना जमींदारी रयतवारी आ गोटे महलवारी सिस्टम। तो से तीनटा कथा आपको ये एक्सप्लेन करार अच्छी। तो फास्ट आप इंट्रो लिखिए। तो इंट्रो कौन लिखिए ना जमीक कि भी देखूँ जो ब्रिटिश जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बा रेवेन्यू सिस्टम था से गोटे कम्प्लेक्स सिस्टम ओके। एंड तापर जदि आप कहे से कौन होता ना से टैक्स कलेक्शन करुले इंडियन माने आम पपुलेसन को ठारू एवं सेटा मेजरली तीन भाग विभक्त होता तीन टाइप रहा ओके। तो यही भाव में आप गोटे इंट्रो दे पारे। तो मुझे आपको ये लिखिदे गोटे नॉर्मल इंट्रो आपको लिखिदे देखो केमती। तो देखो ये आम इंट्रो कौन लिखले ना द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्सेस नोन एज लैंड रेवेन्यू सिस्टम व्हिच कलेक्टेड टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम रहा से कौन होता ना एग्रीकल्चरल लैंड रु से गोटे फिक्स रेट रे गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड रे टैक्सेस कलेक्टेड करूले कलेक्शन करूले एवं एटा मेजरली तीन टाइप रो से तीन टाइप कौन आपन एठी चाइले टिके डायग्राम करके लिखि पारिबे थ्री टाइप्स। तो थ्री टाइप्स रे फर्स्ट टाइप रे कौन आसीबो ना हमरो जमींदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम तापर एटा आसीबो रयतवारी सिस्टम ओके। एंड तापरे महलवारी ओके। तो ये तीन टाक आपको ये एक्सप्लेन करके बुझे लिखार अच्छे जेहेतु ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कथा पचारुची। तो फास्ट जब आप लिखे बॉडी पार्ट रे कौन लिखे ना मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम जहाँ आम ये कही तीन टा से गुड़ा गोटे गोटे फास्ट तो आप जमींदारी सिस्टम कथा लिखे ओके। तो जमींदारी सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस किए करते इम्पोर्टाट केबे होता युवा को निहाती लिखार अच्छे आपको क्या थ्रो रे होता। तो युवा बेसिकली आम स्टाटिक पार्ट। तो आपको स्टाटिक पार्ट भल से मन रखार अच्छी ओके। जमीक आप लिखिपारे जे इंट्रोड्यूस बाय हुम ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ओके 1793 एटा इंट्रोड्यूस होता एवं क्या द्वारा होता क्या थ्रो रे ना परमानेंट सेटलमेंट थ्रो रे एटा होता। तो एथिरे तार मेन फीचर गुड़ाक भी लिखिपारे आप जमीक कि जमींदार मानक एठी लैंड ओनर हिसाब से रिकॉग्नाइज करा ओके। जमींदार एज लैंड ओनर ओके। एवं से माने गोटे फिक्स्ड रेट रे टैक्स रेवेन्यू क्या दौले ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी को से माने गोटे फिक्स्ड रेट रे माने रेवेन्यू दौले एवं से माने से रेवेन्यूटा केते दौले ना जदि से माने 11 भाग कलेक्शन करुँच जी कर 11 भाग करदे आउ तार 10 भाग देवे क्या ब्रिटिशर मान को देवे गोटे भाग निज पाखे रखिए ओके। टोटाल कलेक्शन लो 10 माने माने जदि कौन 11 भाग ताको करागला से 10 भाग से ब्रिटिशर ने आउ एक भाग जमींदार माने रखिए बुझिपारछंती। यही भाव में सिस्टम थिला एवं एठी गोटे नुआ माने क्लास क्रिएटेड हैला ता ना होची इंटरमीडिएटरीज ओके। क्रिएटेड इंटरमीडिएटरीज ओके माने मिडिल मैन जोटा कह जाए ओके। तो जमींदार माने एठी मिडिल मैन हिसाब रे काम कले
बुझिपारे तापर नेक्स्ट देखा यहाँ कौ जगार प्रेवलेंट होता ना जमीक जगह कथा जो कह वेस्ट बेंगल बिहार ओडिशा यूपी उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश ओके एमपी मध्य प्रदेश तो यही सब जगार यहाँ प्रेवलेंट होता भलसे यहाँ फेमस होता यही जमींदारी सिस्टमटा तापर जदि नेक्स्ट जा आमर कौन ना रयतवारी सिस्टमटा को ओके तो आपको किए इंट्रोड्यूस करते ना कैप्टेन अलेक्जेंडर रीड आउ जड़े होती सर थॉमस मुनरो ओके ये माने को इंट्रोड्यूस करते बुझिपारे तापर नेक्स्ट जो देखा ए कौन होता ना ए फार्मर माने कौन होते से माने डायरेक्ट टैक्स दौले क्या ना स्टेट को ओके फार्मर माने डायरेक्ट टैक्स दौले क्या ना स्टेट को बा ब्रिटिशर मान को ए मिडिल मैन नथिले टोटाली जमींदार माने नथिले जमी आगु जमींदार मान को दौले माने जमींदारी सिस्टम रे माने फार्मर माने जमींदार को देबे जमींदार माने जाइए ब्रिटिशर मान को देबे बाकी एठी कौन है से मिडिल मैन कॉन्सेप्ट को हटाई दिया गला रयतवारी सिस्टम रे तो एठी लिखि परिबे एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन ओके एमती किसी पर्टिकुलर कीवर्ड गुड़ा को आपको मेंशन करियर अछि जोटा कि इवैल्यूएटर माने खोजु थांती ओके नेक्स्ट एठी जो इंडिविजुअल कल्टिवेटर बा फार्मर माने थिले से मान को कोन कहा जाउतला ना रयत ओके एवं सेही माने कोन थिले ना फार्म रो ओनर टाइप रो थिले ओके बा तांको ये रो तापरे कोन माने जेहेतु से माने फुल राइट पाइले रयत माने बा से इंडिविजुअल कल्टिवेटर माने से माने जेहेतु फुल राइट पाइले तांको जमी उपरे तो से माने कोन करि पारुथले ना तांको जमी को से माने सेल करि पारुथले परचेज करि पारुथले ट्रांसफर करि पारुथले लीज भी दे पारुथले बुझिपाले सब प्रकार से मान को ये दिया हेतला तापरे नेक्स्ट कथा जदि हमें देखिबा एटा को जगार फेमस हितला ना जेमिति कि जगह जते कते कहबा फास्ट तो एटा मद्रास रे हितला मद्रास तापरे महाराष्ट्र तापरे बेरार तापरे ईस्ट पंजाब तापरे कुर्ग एंड लास्ट रे असम यही सब जगह यहाँ फेमस होता ओके नेक्स्ट तापर आसो कौन पिले ना महलवारी सिस्टम तो महलवारी रे कौन होता तो फास्ट एटा को किए इंट्रोड्यूस करते ना होल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस बाय होल्ट मैकेंजी आउ एटा कौ जगार सी फास्ट ये करते ना नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बेंगल से सी फास्ट एटा को लॉन्च करते नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बेंगल ओके तापर यही महलवारी सिस्टम रे कौन होता ना ए जो फार्मर माने जो रेवेन्यू दबा कथा गवर्नमेंट को से माने कहा को दउतले फास्ट ना से माने फार्मर माने फास्ट एटी जदि डायग्राम करके देखेबे फार्मर माने दउतले विलेज हेडमैन को विलेज हेडमैन गाँव मुखिया जी ताकू दउतले एवं विलेज हेडमैन कहा को ना स्टेट को दउतले बा ब्रिटिशर मान को दउतले ओके एई भली भाबरे आउ ए जे विलेज हेडमैन थिले गोटे विलेज को गोटे हेडमैन आउ गोटे विलेज आउ गोटे हेडमैन एमिति प्रतिटी विलेज को कौन कहउतला ना महल कहउतला महल ओके से आना महलवारी सिस्टम बुझिपारे तो ये कौन है ना फार्मर माने विलेजर को देबे विलेजर माने नहीं कि विलेजर सॉरी माने विलेज हेडमैन को देबे एवं हेडमैन नहीं कि सेठी क्या देबे स्टेट को देबे आउ एटी हेडमैन को किसी कमिशन नथिला सेतिपई एमान को जमींदार हिसाब रे कंसीडर करिवेनी केबे भी जो विलेज हेडमैन माने अछंती जस्ट खाली एमिति भाबंतु जे आपण फार्मर माने पैसाटा देले विलेज हेडमैन को एवं जेति पैसा दिए से सेतिकी स्टेट को दे देबे नो कमिशन ओके तो से दे आर नॉट जमींदार्स ये भी गोटे पॉइंट आप लिखिपारे ओके तापर नेक्स्ट आउ जदि कहबा आउ कौन ना एठी किसी फिक्स्ड रेट रे नथिला टंका जे केते देबे फार्मर माने सेटा टाइम टू टाइम पीरियड टू पीरियड एटा चेंज होतला ओके तो नो फिक्स्ड रेट ओके नेक्स्ट तापर जदि कथा कहबा एटा को जगह रे प्रेवलेंट करथिला बा फेमस हेतला ना जेमिति कि आग्रा अवध आउ मध्य प्रदेश आउ कोठी ना पंजाब ओके यही सब जगह फेमस होता तापर जो देखा आउ गोटे कौन ये क्वेश्चन कीवर्ड रे अच्छी कौन ना इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी तो ओवरऑल इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी कौन थी ताको भी टिके लिखा हम आपण को तो ये जदि हेडिंग देदेबा सेटा को ओवरऑल इंपैक्ट ऑन
इंडियन सोसाइटी। ओके, तो फास्ट पॉइंट ये कौन हम ना डिग्रेडेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी, डिग्रेडेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो ये कौन होता ना रूरल इकोनॉमी पूरा ध्वंस हो जाता तीन टा माने लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जस्ट इमेजिन माने ब्रिटिशर माने केते परिमाण रे एक्सप्लॉइट करुଥିଲେ। जदि आपण जमींदारी सिस्टम कथा कहिबा, जमींदार मानकर कोन थिला, आपण गोटे फार्मर पाखरु जेते टंका कलेक्ट करूछंती ताहारो 11 भागरु 10 भाग निज माने ब्रिटिशर मान को देबे, आउ 1 भाग ब्रिटिशर माने सॉरी जमींदार माने रखिबे। तो जे 1 भाग रखुଥିଲେ के माने जमींदार माने रखुଥିଲେ, तो से मानकर लोभ बढ़ी जाउतला जे मु गोटे फार्मर पाखरु जेते अधिकरु अधिक टंका आनी परिबी, मोर कमिशन सेते अधिका बढ़ी परिबो। तो से फार्मर मान मन इच्छा एक्सप्लॉइट करुले, जद्वारा कि रूरल इकोनॉमी पूरा नष्ट हो जाता। बुझीपार कि ना। एवं एमती जमींदार मानकर चाल पढ़ी पढ़ी सुध नहीं नहीं मनी लेंडर मान टंका नहीं नहीं से लास्ट लैंड फार्मिंग राइट सबकि हाथ हर दौले। बुझीपार कि ना। ये गोटे पॉइंट लिखिपारे। तापर सेकेंड पॉइंट लिखे कौन ना शिफ्टिंग फ्रॉम सब्सिस्टेंस क्रॉप टू कैश क्रॉप, शिफ्टिंग फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कैश क्रॉप। ओके, तो सब्सिस्टेंस क्रॉप बा सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन आप तो जानते जो थे आम कि खावाई निजर सस्टेनमेंट निजे सस्टेन करने जो सब क्रॉप आम लगे था फार्म लगे था से फार्मिंग टाक सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहुए। आउ जो जो क्रॉप गुड़ा लगे था से गुड़ाक सब्सिस्टेंस क्रॉप कहुए, जमीक राइस व्हीट जोड़ा आम खावाई लगे थाए। ओके, कैश क्रॉप माने से गुड़ा केवल बिका खाई पारे। एग्जांपल इंडिगो। ओके, तो ये कौन होता ना ब्रिटिशर मान प्रेसर आसिक लोक मैंने सब्सिस्टेंस क्रॉप कम लगौले और कैश क्रॉप अधिका लगौले, जमीक इंडिगो रिवोल्ट कथा शुणी। ओके, तो सीटी फोर्स कराला फार्मर मान इंडिगो लगातु, बाकी इंडिगो आप जिते लगातु जिते पैसा पातु पैसा तो खाइबे ना। बुझीपार कि ना कि इंडिगो तो डायरेक्ट कंज्यूम करें। आपन को जी धान चाष कर गहम चाष कर खाईपर, नट कि इंडिगो खाइबे। तो आ द्वारा कौन होता ना ट्रेडिशनल एग्रिकल्चरल प्रैक्टिस जहाँ थी से पूरा डिसरप्ट हो गला। बुझिपारे। आ कैश क्रॉप पछरे फार्मर मैंने गोड़े हेले, गोड़े हेबा कथा तो नुहे, ब्रिटिशर मैंने बाध्य करते से कम से कमिशन मिलूला। बुझीपार कि ना। तो ये से आमर कौन लोक मान खाद्य अभाव भी से देखा होता। ओके, सस्टेन तापर नेक्स्ट देखा 3 नंबर सोशल इनक्वालिटीज। एथरे कौन होता ना जमींदार माने जी मन इच्छा टैक्सेस नौले कलेक्शन करुले टंका आमर क्या पाखु ना चाषी मान पाखु फार्मर मान पाखु, तो से टंका नहीं से धनी हो जाते, लग्जरी लाइफ मेंटेन करते। बाकी आमर फार्मर माने कौन ना से एक्सट्रीम प्रॉपर्टी। बुझिपारे, एमाने पूरा एक्सट्रीम लेवल गरीबी रोते फार्मर माने, बाकी जमींदार माने लग्जरी लाइफ मेंटेन करते। ये गोटे सोशल इनक्वालिटीज शो करुच्ची। तापरे आउ कौन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइनेशन भी देखा होता। ओके, डिक्लाइनेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डिक्लाइनेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जेहेतु इंडस्ट्रियलाइजेशन है से जी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट माने थिले बा आर्टिसियन वर्गर जी सब लोक मैंने थे से निजर माने काम हर बसैले। तापर आउ गोटे कौन 5 नंबर इकोनॉमिक बर्डन। ओके, इकोनॉमिक बर्डन कौन ना ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम बा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशनटा ब्रिटिशर मानकर ये भाव डिजाइन कराइला जमीक इंडियार जी सब माने टंका गुड़ा ब्रिटिशर मान पाख पड़ेब। बुझिपारे, इंडियन पिजेंट मान पाखे टंका जमी रही से सबू टंका के मैंने नहीं ना ब्रिटिशर मैंने नहीं एवं से जिनसा टंकाटा आने इकोनॉमिक बर्डनटा क्या बेसी पड़ूला पिजेंट मान कारण से मैंने खटिकी चाष करी सब ये करुले इंग्रेज मैंने से गुड़ा बही नौले। बुझीपार कि नहीं। एवं गोटे पर्टिकुलर लैंड एरिया जदि कथा कहवा जब जन को 1 एकर जमी मिली तो फिक्स रेट कर दौले से 1 एकर रु जस्ट एतिक 1 लाख टका तुमको दबार अच्छे। ओके, चाष हो चाष न हो किसी से ब्रिटिशर मैंने बुझे। तो ये जो पूरा बर्डनटा क्या रिस्कटा क्या रोचे फार्मर उपर रोचे पिजेंट उपर रोचे इंडियन पिजेंट उपर। बुझिपारे, तो इकोनॉमिक बर्डन आमर पड़ूला इंडियन पिजेंट मान बुझीपार कि ना। तो ये भाव में सोशल इंपैक्ट आप लिखिपारे ये सब पॉइंट गुड़ा। तापर लास्ट को आसो कौन ना कनक्लूजन। तो कनक्लूजन लिखे कौन लिखे
तो ଏଠି ଆମର ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଆମର ଯେଉଁ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशनटा थिला ता द्वारा कौन होइछि ना इंडिया सोसाइटी रो आमर जो इकोनॉमिक हार्डशिपटा बढ़ी जाइथिला से टाइम रे सोशल इनइक्वालिटी देखा जाइथिला एवं ट्रेडिशनल इंडस्ट्री रो डिक्लाइनेशन देखा जाइथिला ओके तो यही सब कथा कौन पाई होतला ना गोटे जिनस ना ब्रिटिश कॉलोनी रूल को फाइनेंस करिया पाई तांकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करिया पाई यही सब काम गुड़ा करा जाउथला तो सही बड़ी भाबरे जिनस लेखि आपण को कंक्लूड करि परिबे ओके तो जे देखिबा मोटे गोटे लिखि दउछि कंक्लूजन आपण मानको पाई तो देखो आपको कनक्लूजनटा कौन ना दो थ्रो दिस सिस्टम माने जे तीन टाइम लैंड रेवेन्यू सिस्टम थिला जमींदारी रोजगारी और महलवारी सिस्टम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रीसेप्ड इंडियन सोसाइटी बाय कॉजिंग इकोनॉमिक हार्डशिप सोशल इनइक्वालिटीज एंड डिक्लाइनेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री while serving to finance British colonial rule and economic interest तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को फाइनेंस करिया पई सेमानकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करिया पई हमरो ए जे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ता कोन हला ना इंडियन सोसाइटी को रीसेप्ट ही करदेला कोथरे ना जो द्वारा हमरो कोन हला ना इकोनॉमिक हार्डशिप पेजेंट मान को बढ़ी गला सोशल इनइक्वालिटी भी बढ़ी गला हम समाज रे तापर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री भी डिक्लाइनेशन हो गला ओके ये भाव में आप कनक्लूजन दे पारे कि आपड़ जब आउ कि चाहते भी कनक्लूड करेंगे ओके तो ये भाव में आम डिस्कस करते आम फास्ट क्वेश्चनटा नेक्स्ट क्वेश्चनटा आम देखा कौन रोचे आमर तो सेकेंड क्वेश्चनटा ये पढ़ु ना कौन ना यहाँ आम वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चनटा देचे वर्ल्ड हिस्ट्री भी क्वेश्चन गोटे आसूसी जेहेतु तो से रहा ना कौन ना फ्रेंच रिवोल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रिलेवेंस टू द कंटेम्पोरारी वर्ल्ड एक्सप्लेन ओके तो फ्रेंच रिवोल्यूशनटा किभली भाव में आम कंटेम्पोरारी वर्ल्ड को रिसेप करी कि आम कंटेम्पोरारी वर्ल्ड रे जो सब भल भल कम गुड़ा कम गुड़ा से गुड़ा फ्रेंच रिवोल्यूशन द्वारा किभली भाव में इफेक्ट माने केमटू इफेक्ट आसी से सब कथा ये डिस्कस करने को आपको कहूँ तो फ्रेंच रिवोल्यूशन कथा फास्ट तो आप जानवा दरकार केबे होता ना 1799 रु 1799 मध्य यहाँ फ्रेंच रिवोल्यूशन होता तापर या द्वारा किभली भाव में इंपैक्ट पड़ता से सब कथा को आपको डिस्कस करार अच्छी बुझीपार तो चलो तो स्टार्ट करवा एटा को ये भी सही 15 मार्क क्वेश्चन 3 पेज रे आपन को सारिबा को पड़िबो 10 मिनिट्स आपन मार्कर पाई टाइम अछि ओके तो देखिए जदि फास्ट इंट्रो रे आपन कोन लिखिबे एठी तो फास्ट आपन इंट्रो रे पढ़िबा पर लिखि परिबे जे फ्रेंच रिवोल्यूशन जोडा कहली केबे स्टार्ट हेतिला एवं एटा खाली गोटे पॉलिटिकल अपील नथिला हमर कोठी ना फ्रांस रे ओके बाकी एटा गोटे टर्निंग पॉइंट थिला हमर ह्यूमन हिस्ट्री रे जहा कि हमर स्टेट आउ इंडिविजुअल मान को भितरे थिबा रिलेशनशिप को रीडिफाइन करिथिला ओके एवं ये लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी ए सब को अपील भी करिथिला एवं वर्ल्ड रो जो मोरल फाउंडेशन सब जगह रे ताको भी ये एस्टाब्लिश करिथिला तो यही भाव में आप गोटे इंट्रो लिखिपारे तापर बॉडी पार्ट को आम जा तो फास्ट जब इंट्रो रे गोटे लिखिदे आप नॉर्मल इंट्रो ओके तो देखो ये इंट्रो आम कौन लिखले ना द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल अपील इन फ्रांस बट ए टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री redefining the relationship between state and individual okay next its ideals of liberty equality fraternity continue to shape the modern world political and moral foundation okay तो फ्रांस रो जो आइडियल्स गुड़ा थिला फ्रांस रिवोल्यूशन लो कोन ना लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी ओके तो एगुड़ा सब कोन ना हम वर्ल्ड रे जति सब पॉलिटिकल और मोरल फाउंडेशन को सेप करबा रीसेप करिवारे सहायता करथिले ओके कि बडी भाबरे हिची सेगुड़ा सब बॉडी पार्ट रे हम डिस्कस करबा जेमति फास्ट जति हम लिखिबा एठी माने तार इंपैक्ट गुड़ा कथा जति कहबा फास्ट हम एठी पॉलिटिकल इंपैक्ट कथा कहबा फ्रेंच रिवोल्यूशन लो पॉलिटिकल इंपैक्ट तो पॉलिटिकल इंपैक्ट रे कोन आसीबो ना बर्थ ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी फर्स्ट पॉइंट अपन लिख परिबे कोन ना बर्थ ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी ओके तो फ्रेंच रिवोल्यूशन कौन करुला ना चैलेंज करिछि काहाकू ना डिवाइन राइट जहाँ किंग पाखरे थिला आगु एवं एब्सोल्यूट मोनार्की को ओके ता माने होछि जे एठी जदि आपण कहिबे आगरु किभଳି भाबरे थिले ना किंग मान को शासन चलुला राजा राज्य वाला शासन चलुला जोटी राजा मान पाखरे एब्सोल्यूट राइट रहउतला बा डिवाइन राइट रहउतला से माने जहाँ चाहिए सेया करिवे मोनार्की रे भी सही सेम कथा ओके तो से सब को से चैलेंज करी सेतेले कोन एस्टैब्लिश कला ना रिपब्लिकिज्म ओके रिपब्लिकानिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ओके आ गोटे सॉवरेनिटी ये सब कथा से
ସେତେବେଳକୁ ରିଡିଫାइन କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ନା ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବା ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟमକୁ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଙ୍ଗସଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ରାଇଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋନାର୍କି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ରିପବ୍ଲିକାନିଜିମ୍, ପିପୁଲ ମାନେ ହିଁ ଲିଡରକୁ ବାଛୁଥିବେ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେବ ବା ରୁଲ୍ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ସଭରେଣ୍ଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତା ନିଜ କାମ କରିବ, ତା ଉପରେ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରେସର ଯେମିତି ପକାଇ ପାରିବେନି। ଏଇ କଥା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେମୋକ୍ରେସିର ଭାଷା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଇଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆଉ କ'ଣ ନା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ୟୁଏନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍, ଯାହାକି କେବେ ସେଟା ହେଇଥିଲା, ୟୁଏନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍, ଏଟା 1948ରେ ହେଇଥିଲା। ବାକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲା ବା କାହାଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି ନା ଇଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଟେ 1789ରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍। ତ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ରହୁଛି ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି କ'ଣ ଆସିଛି ନା ୟୁନିଭର୍ସ ଆମର ୟୁଏନ୍ର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଏବଂ ଆଉ ଯେତିକି ବି ଆମର ଦେଶର ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି। କାହାର ନା ଫ୍ରାନ୍ସର ସେଇ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନ୍ ପାଖରୁ, ବୁଝିପାରୁଛେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ସେଇଠୁ ହିଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କଥା ଯଦି କହିବା ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ଆପଣ ଆହୁରି ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ପଏଣ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବେ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଡ୍ କରିକି ଚାଲିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆହୁରି ଅଦର ଡାଇମେନସନ୍କୁ ବି ଆପଣ କଭର କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ୍ ଲେଖିଲେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟକୁ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, 10 ମିନିଟ୍ରେ 3 ପେଜ୍ ସାରିବାର ଅଛି ନା। ଆଉ ଆକୁ ହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ ତ, ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ତ ସେଠି କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ। ସେ କଥାଟା ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 36 ପେଜ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ? 13 ମାର୍କ କିମ୍ବା 12 ମାର୍କ, ବେଶୀ ମିଳିବନି। ବାକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ସବୁର ଯଦି ଆପଣ ସେଠି କେତେ 3 ମାର୍କ ଲେଖା ବି ହିସାବ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲାଣି ଭାବନ୍ତୁ। ଏଠି 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, 15 3 45, ତ 45 ମାର୍କ ଆପଣ ସେଠି ପାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 12ଟା ବଡ଼ ନା 45 ବଡ଼, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା सोशल इम्पैक्ट। तो सोशल इम्पैक्ट कौन हम ना इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, एगुड़ा भी सेगुड़ा सब कौटी से फ्रेंच रिवोल्यूशन लू आसी माने इंस्पायर होती। जमीती कि फ्रेंच रिवोल्यूशन टाइप रे कौन होता ना जे सब फ्यूडाल सिस्टमटा थिला सेटाको से माने कौन करते भांगी देते, बुझिपारछंती। एवं सिटीजन मानकर लॉ माने सॉरी सिटीजन मानकर जो राइट्स रहीतिला बा इक्वालिटी बिफोर लॉ एगुड़ा सब तो सीटू इंस्पायर होती ना, बुझिपारछंती कि नहीं। तो लिखिपारे ये कौन ना इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस गोटे पॉइंट रे इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तापरे नेक्स्ट पॉइंट रे कौन ना एम्पावरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, एटा गोटे पॉइंट हो पारिबो एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो एथरे कौन ना ह्यूमन डिग्निटी, ओके ह्यूमन रिजन को बेसी एम्फासिस करा जाइथिला फ्रेंच रिवोल्यूशन ले। ओके, जे एग्जांपल न तो बुझी पारे नहीं। एग्जांपल कौन जेमिति कि एबोलिशन ऑफ स्लेवेरी, जेंडर इक्वालिटी, आउ कौन सिविल लिबर्टी, यही सब रिलेटेड मुवमेंट गुड़ा से बहुत चलता। ओके, तो लिखिपारे मुवमेंट लेड टू एबोलिशन ऑफ कौन स्लेवेरी, कृतदास प्रथा सेटा को से भांगी देते रखु नथिले। तापरे मुवमेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी, पुओ झील समान जेंडर बेसिस रे काको डिस्क्रिमिनेट करा जिवोनी, सिविल लिबर्टी कथा कहते। ओके, तो यही सब कथा सोशल इम्पैक्ट हिसाब से आम ये मेंशन कर पारिबा फ्रेंच रिवोल्यूशन को। तापरे नेक्स्ट जो देखा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कौन थिला फ्रेंच रिवोल्यूशन। इकोनॉमिक डायमेंशन जदि आपण मैंने देखा चाहिए ताले ये कौन ना जो फ्यूडालिज्मटा थिला बा ब्रिटिश मानकर कैपिटालिज्म थिला से गुड़ा को एंड करथिले, बुझिपारे। तो यहीगुड़ा देखो 300 वर्ष है से गुड़ा आमर कौन जस्ट इमेजिन इंग्रेज मैंने 1600 मसीह आसते बोधे आई थिंक। ओके, तो 1600 आसते बाकी रिभोल्ट केबेठू आरंभ होता 1857 ता पूर्वर कौन पे हलानी किंबा फ्रेंच रिवोल्यूशन पूर्व कौन पे हो नथला, बुझिपारछंती कि नहीं।
गोटे देश में जब गोटे रिवोल्यूशन स्टार्ट होउची सेटा आ गोटे देश को सागे सागे खेलीजिव तो सेठी जदि से माने स्वाधीनता ପାଇଁ लड़ी पारछन तो आमे कोन ପାଇଁ लड़ी परिबानी बुझी पारछन कि नहीं ओके तो फ्रेंच रिवोल्यूशन ले जदि आमे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देखिबा ताले से माने सेठी फ्यूडल सिस्टम टाको पूरा हटाई देले तांकर सेठी फ्यूडल सिस्टम हमर एठी कोन ना ब्रिटिश कैपिटलिज्म बुझी पारछन कि नहीं तो सेठी जतरे फ्यूडल सिस्टम हटुची हमर एठी ब्रिटिश कैपिटलिज्म को हटाया ପାଇଁ लोक माने भाबिले से आइडिया रे इंस्पायर हेले एवं रिवोल्ट आरंभ करके लास्ट को 1947 मसीह देश स्वाधीन है बुझिपारती ना यहाँ गोटे इफेक्ट पकई एवं गोटे मॉडर्न कैपिटलाइज माने आमर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेटा को भी डेवलप करी फ्रेंच रिवोल्यूशन आगु नने आम जब कह सोशलिस्ट कौन हुए पे स्टेट ही डिसाइड कर कौन हम कौन न हम लोक मैंने खाइबे कौटा न खाइबे केते कौटा रेट रही स्टेट डिसाइड कर बाकी कैपिटलिस्ट बा कैपिटलिज्म से कौन हुए पे ना मार्केट डिसाइड कर लोक मैंने जोटा खाइबा बेसी चाहिए तार रेट बढ़ो जोटा कम चाहिए तार रेट कम बुझिपार ना जोटा इच्छा से खाइबे जोटा इच्छा से किणवे तो यही जिनसा लोक मान इच्छा उपरको जो कन्वर्ट होती ही से जिनसा जानवे फ्रेंच रिवोल्यूशन लु इंस्पायर होने आगुरी तो सोशलिज्म चलता सोशलिस्ट वाला चलता ब्रिटिशर मैंने जोटा कहे सहीटा ब्रिटिशर मैंने जोटा कहे से चाष हम जोटा प्रीवियस क्वेश्चन आम कहले इंडिगोटा कैश क्रॉप कथा ओके तापर नेक्स्ट जदि आम देखा जे टैक्सेशन रिफॉर्म तो कौन है ये समस्ते इक्विटेबल टैक्स देवे फ्रेंच रिवोल्यूशन अनुसार से जी आमर सब थे आरिस्टोक्रेटिक जी सब एलाइट वर्गर लोक मैंने से टैक्स वंचित हो जाते बाकी ये सेमती नुहे फ्रेंच रिवोल्यूशन पर कौन है ना से जो मैंने भी इंडिविजुअल किसी भी कंज्यूम कर जो टैक्सटा रहा समस्ते से अनुसार पेमेंट करेंगे गोटे बहुत गरीब लोक जी टैक्स दूथ गोटे धनी लोक भी टैक्स देते बाध्य एमती नुहे मु पावरफुल अच्छी मुझे टैक्स देवी सेमती हो पार बुझीपार इक्वालिटी को ये ये करागला प्रमोट करागला तापर जदि नेक्स्ट 4 नंबर आम देखा ये गला सोशल आम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस गला तापर ग्लोबल इंस्पिरेशन कथा जदि कहबा ग्लोबल इंस्पिरेशन ताने आमर ग्लोबल इंस्पिरेशन जदि कहबा तो फ्रेंच रिवोल्यूशन द्वारा सबू देशर जी सब नेशनलिस्ट माने थिले से मानकर कौन इंस्पायर हेले एवं से माने तांको देश आगु तो इंग्रज माने शासन करथिले ना इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलेले बुझिपारे जमी यूरोप एरिया हो माने यूरोप जी एरिया कि लैटिन अमेरिका एरिया एशियार एरिया जी सब ब्रिटिश करते कि फ्रेंच मैंने कॉलोनी करते कि स्पेन कॉलोनी करते तो से विरोध से इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलते तो यहाँ क्या पाखु से इंस्पायर होती ना यही फ्रेंच रिवोल्यूशन रु ही इंस्पायर होती जब एग्जांपल भी आपड़ी लीडर मान कथा कहींपारे जमी आमर ये गांधीजी कथा कहींपारे ओके तापर अमेरिकार कहार अब्राहम लिंकन को कथा कहींपारे ओके तो यही भाव में एग्जांपल आप देपारे तो से जस्टिस और इक्वालिटी स्ट्रगल करते फ्रेंच रिवोल्यूशन लु इंस्पायर होगी तापर कंटेम्पोरारी रिलेवेंस जदि कहबा तो सोशल जस्टिस मूवमेंट कंटेम्पोरारी चलती ना जे कॉल फॉर इक्वालिटी जमी जेंडर बेस हो जोटा कि एलजीबीटीक्यू मूवमेंट चली कंटेम्पोरारी सोसाइटी चलती कि नहीं जे सबू जेंडर समान अधिकार अच्छी ओके सेमती सब कास्ट कर समान अधिकार अच्छी सब रेस मान सब माने समान अधिकार अच्छी तो युवा यही इक्वालिटी कॉन्सेप्ट आसी फ्रेंच रिवोल्यूशन रु आसी कि नहीं भावतु तुम तापर जी सब डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन कथा जदि आम कहबा माने लोक मान द्वारा जोटा कहबा ये सब किसी हम जमी जो देश में डिक्टेटरशिप चली सेठिका लोक मैंने कौन मन में आसूँ जे आम प्रोटेस्ट करवा दरकार आमको डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट आमको प्रोटेस्ट करवा दरकार एग्जांपल अरब स्प्रिंग कथा कहींपारे आप ओके तो जो देश भी माने जो मोनार्कीटा अच्छी एत पर्यटन भी तिष्टि होगा लोक मैंने डेमोक्रेसी आने चाहते कौन से देखिले फ्रेंच रिवोल्यूशन से समय जब से आनीपारे तो आम एवं कौन आनीपारे मॉडर्न एरारे बुझीपार कि नहीं एवं 100,000-2,000 वर्ष पर जितेबले भी गोटे माने मोनार्की सेठी एबोलिश होगी डेमोक्रेसी प्रमोट हम से एग्जांपल दिज्व कहार ना फ्रेंच रिवोल्यूशन रे जे फ्रेंच रिवोल्यूशन फास्ट टाइम यहीटा को आनी से पाखु इंस्पायर होती ओके नेक्स्ट आउ कौन रहा ना सिक्युलरिज्म आउ रेशनलिज्म कथा आप लिखिपारे सिक्युलरिज्म कथा ए कौन ना सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट
माने रिलीजियन आउ स्टेट एम दी जन को सेपरेट करिया कथा ही एटी काहेडू आसिला ना फ्रेंच फ्रांस माने सब हमरो फ्रेंच रिवॉल्यूशन लो आसिला ओके जेमिति कि आगरु पोप माने चर्च माने डिसाइड करथले कोडा रूल हबोनी से माने साइंटिफिक टेम्परामेंट को कोन करूथले दबेई के रखुथले चर्च माने भगवान को ऊपर विश्वास रख भगवान ही सब करुँच देखिए सब भगवान किसी कौन सब निज मन इच्छा कम करते चर्चर लोक मैंने बाकी भगवान को नाँ करुले तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन है ना चर्च और स्टेट को सेपरेट करागला स्टेट माने चर्च माने स्टेट रो मैटर इंटरफेयर करेंगे कि स्टेट माने चर्च रो मैटर इंटरफेयर करेंगे बुझिपारे यही कथाटा तो से अनुसार आग को जी भी देश सिक्युलर टेस्ट बोली माने स्टेट हिसाब से निजको कनसीडर करेंगे घोषित करेंगे से कथार कह कौन ना से सिक्युलरिज्मटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन रु इंस्पायर होती बुझिपारे नेक्स्ट कनक्लूजन आसो एत गुड़ा पॉइंट देते 15 मार्क बहुत ओके तापर आसो कनक्लूजन तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे आप कनक्लूजन कौन लिखिपारे मुझे डाकी दूसरी लिखि दिंतु कहीदे खाली फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड्यूरिंग मेसेज इज दैट पावर बिलोंग्स टू पीपल माने पावरटा केवल पीपल मान पाखे अच्छी ओके एवं कौन कौन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ना गवर्नेंस मस्ट रेस्ट ऑन जस्टिस इक्वालिटी एंड फ्रीडम जहाँ भी गोटे स्टेट रे तार गवर्नेंस जमी भी काम करुँची जमी जस्टिस इक्वालिटी फ्रीडम ये सब को मेंटेन करने दरकार ओके नेक्स्ट आप लिखिपारे इट्स स्पिरिट स्टिल डिराइव सोसाइटी स्ट्राइविंग टू क्रिएट मोर इनक्लूसिव एंड ह्यूमन पॉलिटिकल ऑर्डर ओके एत पर्यंत भी चलती सोसाइटी जमी ह्यूमन सेंट्रिक हिसाब से काम करूँ नोट कि स्टेट हिसाब से ओके तो यही भाव में आप कनक्लूजन देखिए यहाँ को सारी पारे आपंकर आंसर राइटिंग ओके तो पे आम ये दुईटा आंसर राइटिंग करदे गोटे हूँ कहार ना ब्रिटिश मानकर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कथा कहले तापर फ्रेंच रिवॉल्यूशन कथा कहीदे ओके तो आज आमर सरीगला कहते गले हिस्ट्री तापर नेक्स्ट क्लास रे पुणी डिस्कस करवा आम आउ दुईटा मेन्स क्वेश्चन एवं आज क्लास जब आपको भल लगे निजर फ्रेंड्स मान सहित सेयार करदे।